तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। बिना प्रेम के नाही मिले नंद लाला। प्रेम ही मूल, ऐसे समझो आरती है, भजन है, भोग है, ये सब जीरो हैं। जीरो 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 जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। और उस जीरो के पीछे पीछे एक लगा दो, और अब एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, फिर वो इनफाइनाइट, अनंत। वैसी ये जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजा की पद्धति हैं, ये सब तब तक जीरो हैं जब तक इनके पीछे एक प्रेम न लगा हो तुम्हारा। अगर एक प्रेम लग जाए तो बात बन जाएगी। एक एक शून्य बढ़ता जाएगा और 1000 गुना तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी। आरती के बाद भोग लगा दिया तो 100 गुना हो गया। भोग के बाद प्रणाम कर दिया प्रेम से तो 1000 गुना हो गया। उसके बाद धीरे से ठाकुर जी को चादर उड़ा दिया, ले ठाकुर जी, लाख गुना। अब समझो कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है। पर उस एक के अभाव में कुछ नहीं। वेद में 1 लाख श्लोक हैं, 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। कर्मकांड से प्रारंभ जरूर होता है धर्म का, पर विश्राम ज्ञान के 4,000 श्लोकों पर होना चाहिए। हम भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि हम 80,000 के उस तालाब में ही मछलियों की तरह हिलते रह जाते हैं। पूरी जिंदगी कर्मकांड में ही रह जाते हैं। न उपासना तक पहुंच पाते हैं, न ज्ञान तक पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी पीढ़ियां तुमसे पूछती हैं। जब नई पीढ़ियों को तुम कहते हो कि पूजा करो, तो पूछती हैं, मम्मी को देखती तो हूं पूजा करते हुए, पापा से रोज लड़ाई करती हैं, क्या यही पूजा का फल है? मम्मी को देखती तो हूं उपवास करते हुए, उसके बाद भी घर में इतना उधम है, पढ़ने की फीस नहीं है, क्या यही भगवान है? तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारे झगड़े, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, ये सब देखकर आने वाली पीढ़ियां भगवान को मानने से इनकार कर देंगे। क्योंकि अगर पूजा का फल ये होता है तो कोई आने वाली पीढ़ी पूजा करना नहीं चाहेगी। तुम कहते हो कि धर्म खराब हो गया, तुम कहते हो पाखंड बढ़ गया, तुम कहते हो कलयुग आ गया। कलयुग तुम्हारे ही भीतर है। अगर तुम्हारे घर में, दुनिया में आदमी प्रेम से बात करता है, पर घर में प्रेम से बात नहीं करता। बगल में निकलते ही वो आंटी जी से इतने प्यार से बात करता है और मम्मी लगता है राक्षसी। और भाई साहब भी अपनी पत्नी को देख करके एकदम मुंह नाक चढ़ाए रहते हैं। बगल वाली भाभी जी मिल जाए तो चौड़ा खिल जाता है, भाभी जी कैसी? कमाल है यार, अपने घर में नहीं हंसते, अपने घर में नहीं मुस्कुराते, अपने परिवार के पास आनंदित नहीं रहते, अपने बच्चों के पास आनंदित नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। मुस्कुराया करो, जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए। मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो सदगुरु शरण में आ जाइए। बट मुस्कुराइए, 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 जरा मुस्कुराइए। हमें चाहिए भक्ति। क्यों? भक्ति से मिलते हैं भगवान। भगवान कौन है? ही इज ऑलमाइटी। ये सारी दुनिया, ये तीनों लोक उनका है। दुनिया बड़ा या दुनिया बनाने वाला बड़ा? दुनिया बनाने वाला बड़ा। अगर दुनिया बनाने वाला बड़ा हमारा हो गया तो बोलो। मुझे इस प्रदेश में कहीं जाना हो, कहीं कोई काम हो, इस झारखंड प्रदेश में, और हमें और सभी से परिचय है, कार्यकर्ताओं से भी परिचय है, पर हमको दीपक प्रकाश जी बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते। और हमको किसी भी जिले में जाना हो तो 100-200 लोग हमारे लिए खड़े रहेंगे कि नहीं, कि गुरुजी जा रहे हैं, जरा देखना, व्यवस्था करना। तो भक्ति के अधीन भगवान
भगवान का पूरा साम्राज्य, सुख दुख सब उनके अधीन है, और हम छोटी छोटी चीजों का डिमांड कर रहे हैं भगवान के सामने। भक्ति नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं। शिव जी पे भी जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं इसका विवाह हो जाए बेटी का। वो मांगने की क्या जरूरत है तुम्हें? एक बार शिव जी के पास जाकर के कह दो कि मैं आई हूं। बोला किस लिए? आपको जल देने, आपको प्रेम करने। हे भोलेनाथ, आपने सबके मंगल के लिए विषपान किया था ना, मैं बहुत रोती हूं आपके लिए कि मेरे भोलेनाथ कैसे हैं कि सबके मंगल के लिए उन्होंने विष पी लिया। तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी भिखमंगों की तरह? पहचान लो, इसके शादी के लिए जल ढलवा रही हूं। तो भगवान भी कहते हैं कि हमारी खोपड़ी से निकला गंगा जल हमारे ऊपर क्या डाल रहा है? जा, हमारी जटाओं से निकली गंगा हमारे ऊपर दे करके ध्वंस दिखा रहा है हमारे ऊपर। माल भी हमारा, पर आंखों में अश्रु लेकर खड़े हो जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करुणावतारम, वो कौन है? करुणावतार। उनको ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं, उनसे सौदा करने की जरूरत नहीं, उनसे माल खरीदने की जरूरत नहीं, उनको पेमेंट देने की जरूरत नहीं। इस करुणावतार। करुणा खरीदी नहीं जाती, करुणा बहती है। तो उनके सामने खड़े हो गए। हे भोलेनाथ, हे महादेव, कितना प्रेम करूं आपसे, और अब कहो कि आपने वो जो विष पिया है ना, उससे आपको बहुत ज्वाला होगी, जल रहा होगा, इसलिए मैं शीतल गंगा जल आप पे डाल रही हूं, इसलिए आप पर दूध दे रही हूं। प्रभु मेरे स्वीकार करना। क्या इस दर्द से डालते हो?